दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट में किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, मार्केट में और कितना फॉल आएगा, कहाँ तक हमारा सपोर्ट लेवल्स निकलता है, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले निफ्टी पे ही देख लेते हैं। तो निफ्टी में एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, ये एक पुल बैक था, ये ट्रेंड है, ये पुल बैक है और ये उसके बाद फिर से ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो यहाँ पे देखने को समझ में आ रहा है कि मार्केट इन लेवल्स के नीचे जैसे ही आता है, ये 23,500 हो गया, ये आपका यहाँ पे ये जो लो इसने लगाया है विच इज 23,263, तो मार्केट में शार्प फॉल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, ये क्लियर सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट क्या निकल के आता है, एकदम सिंपल आप देखो, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे 22,600 का निकल के आता, उससे पहले यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। 22,600 के बाद ये देखो, ये जोन पे मार्केट फंसेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी टाइम तक, आप देखो 11 मार्च से नीचे, आप यहाँ पे देखना डेट्स को, 11 मार्च 2024 से ये 21 मई 2024, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 महीने ये यहाँ पे फंसा हुआ था। तो ऑब्वियस ही बात है कि मार्केट यहाँ पे आके फंस जाएगा, 22,000 के रेंज में आके फंस जाएगा 22,600 को नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद। ओवरऑल व्यू पूरा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है और बहुत टाइम के बाद मार्केट इस तरीके का, आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत टाइम हो गया और मार्केट इस तरीके का जो फॉल यहाँ पे आ रहा है, ये ऐसा फॉल एक बार भी कोविड वाला देखो मूव ये था, उसके बाद से ये भी जो फॉल आया बड़ा स्लो फॉल था। आप देखो यहाँ पे ये फॉल को आप एंटिसिपेट करो इस पार्ट को, और इस पार्ट को आप एंटिसिपेट करोगे तो बड़ा डिफरेंट है दोनों चीज़ों। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करने का यहाँ पे ट्राई करते हैं, तो हम लोग को क्या यहाँ पे दिखता है उस चीज़ को समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट हम लोग को बार बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बाउंस हुआ था, यहाँ पे बाउंस हुआ था, यहाँ पे बाउंस हुआ था। देखो ये बाउंस वाला एरिया, ये बाउंस वाला एरिया, ये इलेक्शन वाला वोटिंग डे वाला, और ये यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे मार्केट आके थोड़ा सा यहाँ पे रुके, थोड़ा टाइम स्पेंड करे और इसको ब्रेक करे। ये इसको ब्रेक करता है ना, तो 22,600 तो एकदम श्योर है। और उसके बाद हम लोग इन लेवल्स के लिए भी यहाँ पे नीचे रेडी है, आप याद रखिएगा इसको, 21,190। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप सही समझ रहे हैं, मार्केट में यहाँ से 2,000 से 2,200 पॉइंट निफ्टी में और फॉल यहाँ पे एंटिसिपेटेड है। और इसलिए जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि, देखो मैंने लास्ट वीक भी वीडियो बनाया था, मैंने यही बोला था कि मार्केट में फॉल आएगा। जो भी लोग इस चीज़ से यहाँ पे डर के या ये सोच रहे हैं कि मार्केट निकल गया ऊपर, इतना आसान नहीं है ये। यहाँ पे किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, आप इसको देखो। यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है, ये पहला कैंडल नीचे अटेम्प्ट किया लेकिन फिर से रिवर्स कर गया, यहाँ पे कितना टाइम रुका, फिर नीचे अटेम्प्ट किया, फिर ऊपर निकल गया। इस पॉइंट पे तो 90% लोगों को लग गया था कि मार्केट अब बुलिश हो गया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी यहाँ से रिवर्स कर रहा था। उसके बाद किस तरीके से ट्रैप हुआ है, जब ये ट्रैप ऊपर आके बना है तो ये लो निकलना ही निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को एकदम आप क्लियर समझ लो। आप ये बोल ही नहीं सकते कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। हो सकता है एक दो तीन दिन यहाँ रुक जाए, बट अल्टीमेटली ये लो ब्रेक होना ही होना है। कोई इसका मतलब सेकंड थॉट है ही नहीं इस चीज़ पे। एकदम आप इस चीज़ को क्लियर समझ के चलना। हल्का सा एक बार मंथली पे व्यू देखते हैं। देखो ये इस तरीके का कैंडल बना, मार्केट ऊपर गया और ये नीचे आ रहा। अब ऊपर के जब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए तो मार्केट कहीं ना कहीं कुछ भी करके ये नीचे वाले स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे पक्का हिट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस चीज़ से आपको एकदम क्लियर समझना है कि मार्केट अभी मंदी में है। आई होप ये मेरा पॉइंट आपको क्लियर होगा। मैं बताऊंगा इंटरडे में कैसे काम करना है। एक बार थोड़ा बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और इस ट्रेंड लाइन को हम लोग अगर मिलाएंगे तो बैंक निफ्टी में बहुत मतलब स्पेसिफिकली एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। आप देखो यहाँ पे 2020 कोविड वाले फॉल के बाद ये जिस तरीके से मार्केट चला है और हर बार यहीं से सपोर्ट लिया इसी ट्रेंड लाइन से, और अभी भी कहीं ना कहीं प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे है। सबसे पहला पॉइंट ये देखो, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और दिखाता हूँ कि मार्केट में फॉर्म क्या हो रहा है। मैं क्यों इतना ज़्यादा यहाँ पे श्योर हूँ कि मार्केट में हम लोग को मंदी देखने को मिलेगी। ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट है, ये तो दिख रहा है। अब इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा ऐसे समझो, ये यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, कमेंट बॉक्स में डालना। ये देखो ये यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बन गया है, मतलब कि 5168 है ना, 50,000 के नीचे ये जो हेड एंड शोल्डर है, ये टॉप पे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना है। और ये टॉप पे जो हेड एंड शोल्डर बना है, तो इसका हम लोग टारगेट कैसे निकालते हैं, हम लोग इस जोन को मिरर इमेज कर देते हैं। ये कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 4,000 पॉइंट है। तो यहाँ हम लोग इसको नीचे 4,000 पॉइंट यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देंगे, विच इज़ 46,000 के आसपास। अभी यहाँ से 4,000 पॉइंट कम से कम यहाँ पे हम लोग को बैंक निफ्टी में फॉल देखने को मिलेगा, विच कम्स टू ये वाला जो जोन है यहाँ पे देखो 46,077, ये वही वोटिंग वाला दिन का, ये जहाँ से ये स्विंग लगा के ऊपर की तरफ निकला था। अब
यहाँ पे करना क्या है, क्या ये इसके नीचे आती सेल कर देंगे? नहीं, ये यहाँ पे बहुत परेशान करेगा। देखो यहाँ पे ये किस तरीके से पुल बैक्स लिया है, यहाँ पे पुल बैक लिया है, तो ये यहाँ पे आके भी ये थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा, उसके बाद ब्रेक करेगा। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करता है तो फिर डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर से नेगेटिविटी क्लियर दिख रहा है, और निफ्टी के स्ट्रक्चर से भी नेगेटिविटी अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे देखें तो ये क्लियर दिख रहा है। आप देखो ना, 1 2 3 4 वीक लगा मार्केट को यहाँ ऊपर आने में, और 1 वीक में ये सब खत्म कर दिया। इससे समझ में आता है कि सेलर्स जो है वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप यहाँ पे सोच भी नहीं पाओगे कि यहाँ पे बाइंग हम लोग को कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी कितना ऊपर आ गया। अब अपने को लग रहा था ऑल टाइम हाई को ही निकाल ही देगा, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे इसने बनाया लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे इसने बनाया राइट शोल्डर, ये हेड यहाँ पे इंटैक्ट है, और अब ये यहाँ पे अपना फॉल कंटिन्यू करेगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। इन ड्रॉइंग्स को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। अब बात करते हैं कल के सेशन में मार्केट में काम कैसे करेंगे। एकदम सिंपल यहाँ पे रखते हैं। देखो, एक पॉइंट यहाँ पे अच्छे से समझो, ये जो अब कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, आई गेस यही वो वीक है जहाँ सारे एक्सपायरीज है। जस्ट अ सेकेंड, मैं चेक कर लेता हूँ। 23 24 25 26 27 ओके 30 31, तो आई गेस फिन निफ्टी की एक्सपायरी और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी आई गेट्स 30 तारीख को। एक बार इसको चेक कर लेता है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हाँ 30 तारीख को है ये, और फिन निफ्टी आई गेस 31 होगा फिर। हाँ 31 है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है मेरा कि अब जो कमिंग वीक है उसमें हमारे पास जनरली 2 एक्सपायरीज होती है, बट अब हमारे पास एक्सपायरीज है 3, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स। तो अगर मार्केट को इस तरीके का फॉल वन वे देना था ऑप्शन बायर्स के फेवर में, तो ये फॉल इस वीक ना आके नेक्स्ट वीक आना चाहिए था। जनरली ऐसा मेरे को लगता है। अब ये जो इस वीक फॉल आया है, अब नेक्स्ट वीक क्या है, ऑप्शन सेलर के पास ज़्यादा टाइम है या ज़्यादा नंबर ऑफ डेज है आपके पैसे को जीरो करने का या प्रीमियम को ईट अप करने का। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये जो नेक्स्ट वीक है इसमें शायद हम लोग को मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को एकदम आप क्लियर रखना। यहाँ पे नंबर ऑफ मोमेंटम डेज कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। मेरे को लगता है थर्सडे निफ्टी के एक्सपायरी के दिन मार्केट मूव करेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पे लास्ट 2 थर्सडे को एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 19 और 12, ठीक है, 18 19। अब देखो इस वाले थर्सडे वाले एक्सपायरी में भी गैप डाउन खुला, जिसने ओवरनाइट पोजीशन होल्ड किया उसको तो पैसे मिल गए, लेकिन इंट्राडे में निफ्टी एक्सपायरी में कोई पैसा नहीं बना, राइट। अब 12 तारीख देखते हैं। देखो ये 12 तारीख है, तो 2 वीक से निफ्टी एक्सपायरी में कोई मूव नहीं हो रहा, और 2 वीक से सेंसेक्स एक्सपायरी जबरदस्त मूव कर रहा है। ये वाला लास्ट फ्राइडे किया परसों, उसके बाद ये देखो आई गेस हाँ ये वाला है 13 दिसंबर, तो 2 फ्राइडे से सेंसेक्स जबरदस्त मूव कर रहा है। तो ये समझ लो इस बार निफ्टी एक्सपायरी पे बैठ लेना, सेंसेक्स एक्सपायरी से हाथ जोड़ लेना, वो पैसा जीरो करेगा सिर्फ और कुछ नहीं करेगा। अब उसके बाद मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि आउट ऑफ 5 डेज हमारे पास थर्सडे एक दिन मिल गया, फ्राइडे बच के रहना। ट्रेड करना भी तो निफ्टी में करना या बैंक निफ्टी में करना, लेकिन सेंसेक्स में मत करना। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, पर्सनली मैं ऐसा करने वाला हूँ, बाकी आपका जो खुद का चॉइस है। अब बात करते हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये 3 दिन में क्या होने वाला। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कल जो मंडे का सेशन है इसमें एक हम लोग को मूव अच्छा देखने को मिल सकता है। कैसा मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो अभी ओवरऑल व्यू जो क्या है वो लोगों के दिमाग में है नेगेटिव, एकदम क्लियर है। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए और गैप डाउन खुल के पहला 15 मिनट का कैंडल रेड बनाता है, तो आप वहां पे सेल करने मत चले जाना, याद रखना। क्योंकि ये जो पूरा ट्रेंड है, जो जितने लोग इसको मिस किए हैं वो इसी अपॉर्चुनिटी पे बैठे हैं कि मार्केट गैप डाउन खुले और नीचे की तरफ ट्रैवल के लिए पहले 15-20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे, मतलब समझ लो 15 से 30 मिनट के बीच में, चाहे वो फ्लैट खुल के नीचे आए चाहे वो गैप डाउन खुल के नीचे आए। और अगर गैप डाउन इसके नीचे गैप डाउन खोल रहा है, ध्यान देना, आपको मैक्सिमम लोग यही बता रहे होंगे कि इसके नीचे तुरंत सेल मार देना। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, चाहे फ्लैट खुल के इसके नीचे आए चाहे गैप डाउन खुल के इसके नीचे आए, चाहे इसके नीचे आए भी ना, ये फ्लैट खुल के ही आप समझो ना, अभी 587 पे क्लोज हुआ, 263 यहाँ पे इसका लो है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट है। तो निफ्टी खुलते ही 100 150 200 पॉइंट अगर आपको मंदी में दिख रहा है, रेड में दिख रहा है, आपको वहां पे सेल नहीं करना, आपको वहां पे बाइंग अटेम्प्ट करना है। वो एक आपको स्ट्रॉन्ग मूव देगा, आपको डबल बॉटम पे करना है भाई, या तो आप वहां पे देखो कि अगर 5 मिनट के 10 मिनट के कैंडल बैक टू बैक, मतलब एक भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, तो जैसी जो कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक करता है, आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इंटर करना और एक आप अच्छा खासा मूव वहां पे कैप्चर कर सकते हो। बस याद रखना वो एक ही मूव आपको कैप्चर होगा। आप सोचोगे पूरे दिन भर पोजीशन को होल्ड करें, तो ये वीक पोजीशन होल्डिंग वाला नहीं है। इस बात को एकदम आप क्लियर समझ लेना। अगर आप पोजीशन होल्ड करोगे तो अल्टीमेटली लॉस में रहोगे इस वीक, एकदम क्लियर फंडा ये हो गया सेल साइड का व्यू, सॉरी बाई साइड का व्यू। देखो यहाँ पे सेल कब करेंगे, सेल करने का यहाँ पे एक ही और सिर्फ एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है,
और वो है कि अगर ये गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलता है तो देखो ये जो जोन है ना, ये जो एरिया है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको अप्रोक्सीमेटली, ये वाला जो एरिया है 750 से 800, अगर ये गैप अप खुल के ऊपर जाता है तो यहाँ पे कहीं हम लोग डबल टॉप पे सेल करेंगे या यहाँ पे हम लोग कहीं डबल टॉप पे सेल करेंगे। टारगेट कहाँ तक का रखेंगे? टारगेट सबसे पहले गैप फिलिंग का रखेंगे और उसके बाद ये फ्राइडे का लो जैसे ही निकलेगा एग्जिट कर जाना। आप लोग के दिमाग में ये रहेगा कि फ्राइडे का लो निकल गया है तो अब हो सकता है ये लो भी निकल जाए। इन चीज़ों के चक्कर में मत रहना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, मार्केट इस वीक वन साइडेड नहीं रहेगा। वो ऊपर नीचे देखो, ये इस तरीके का मार्केट हम लोग को देखने को मिल सकता है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है। ये आप देख रहे हो, ये वाला जो व्यू यहाँ पे देखो, ये एक सपोर्ट था। किस तरीके से मार्केट पूरे एक हफ्ते यहाँ पे इसके नीचे आता, ऊपर चले जाता। देखो यहाँ नीचे आता, ऊपर, नीचे, ऊपर, ये नीचे ऊपर, देखो ये इस दिन भी नीचे आया और किस तरीके से रिबाउंड किया। तो ये आपको दोनों साइड के ट्रेड्स मिलने वाले, एक साइड के ट्रेड को होल्ड मत करना। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। बाइंग और सेलिंग लेवल मैंने दे दिया आपको मंडे के सेशन के लिए, और आपको मैंने ये बता दिया थर्सडे को मार्केट में मोमेंटम रह सकता, फ्राइडे को सेंसेक्स एक्सपायरी से दूर रहना। अब रही बात मंगलवार और बुधवार की, तो वो तो अब इसके बाद यहाँ पे डिसाइड होता है कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे बिहेव करेगा। ओवरऑल व्यू बेरिश है। जब जब मार्केट ऊपर आए आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज यहाँ पे यूज करना, याद रखना। कभी भी कंटिन्यूएशन में सेल मत करो। आप बेयरिश मार्केट में अगर कंटिन्यूएशन में सेल करते हो ना, तो एक पुल बैक आपका पूरा प्रीमियम मीट कर जाएगा। हमेशा आप वेट करो एक यहाँ पे पुल बैक का। जब तक पुल बैक नहीं मिलता तब तक यहाँ पे इंटर ही मत करो। अब अगर यहाँ पे कोई बंदा ये बोले कि इसका लो ब्रेक होती मैंने इंटर कर गया, आपको ये तो मिला, लेकिन यहाँ पे ये जो शांत हो गया था ना सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन के, मैं बता रहा हूँ, आपका प्रीमियम 50% के नीचे आ गया होगा और मैक्सिमम लोग लॉस में वहाँ पे निकल गए होंगे कि अरे यार ये तो रुक गया, मेरा प्रीमियम 50% के नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पे फॉल कंटिन्यू होगा। इसलिए सेलिंग साइड का मार्केट हमेशा हमेशा पुल बैक्स पे ट्रेड करो। देखो यहाँ पे ये लो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, लोगों को लगा रहे अब तो निकल जाएगा, देखो कैसे पुल बैक आया, फिर नीचे आया, फिर ये लो ब्रेकडाउन हुआ, लोगों को लगा निकल जाएगा, फिर पुल बैक आया। तो ये पुल बैक्स ही बेरिश मार्केट का सबसे बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, जिस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे ये इसको ब्रेक किया, कैसा पुल बैक आया, यहाँ पे 1 घंटे रुका मार्केट, फिर यहाँ पे फॉल स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ पे इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ पे मार्केट रुक गया। तो ये इस तरीके से चलता है। इन पैटर्न्स को समझो। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स भी चाहिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। देखो सिंपल फंडा बैंक निफ्टी में भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एक सेकेंड, इसका प्रीवियस लो बस चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट पे ही है, यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत मेजर नहीं है। ठीक है, तो सेम फंडा, अगर फ्लैट खुल के पहला 15-20 मिनट आधे घंटे में नीचे निकलता है या गैप डाउन खुल के नीचे जाता, आप सेल नहीं करोगे। आप यहाँ पे डबल बॉटम का वेट करोगे, या यहाँ पे वही जो मैंने बताया ना, लोअर लो कैंडल्स बन रहे हैं और जैसी हायर हाई कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, चाहे 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट पे, आप वहाँ पे बाइंग करोगे। टारगेट आप यहाँ पे लेके चलोगे 50,860, 51,000 तक के टारगेट्स आप लेके चलना। और अगर बैंक निफ्टी आप सपोज करो गैप अप खुल जाता है, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है 51,119, 120 के आसपास। आपको इन लेवल्स तक का वेट करना होगा। यहाँ पे डबल टॉप के फॉर्मेशन में सेल करना। पहला टारगेट रहेगा 58.75, सेकंड टारगेट फ्राइडे का लो। बस बात खत्म, सिस्टम बंद कर देना और छोड़ देना ट्रेडिंग को। ये वीक मार्केट फंसाएगा, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ काम करने के लिए आपको टेलीग्राम पे अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। थैंक यू।